गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से लिए गए हैं और काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने कुछ सिलेक्टेड प्रश्नों को आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए उसको, आपका इससे कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट हो जाएगा और प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं सौरमंडल के बारे में। प्रश्न फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया यहाँ पे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आप सभी को मालूम है कि भाई हमारे ग्रैम बेल एक ऐसी घंटी बजी थी, ठीक है, तो उनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, आपको मालूम होगा इनके बारे में स्टोरी बताई जाती है कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम था, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम आता तो हेलो हेलो से हमारा एक बहुत अच्छी स्टोरी इनके बारे में आपने सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आपको डिटेल से कभी बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको मालूम है, हम चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड से, या फिर हम इसको अगर मीटर पर सेकंड में अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो भाई किसने बताया था? कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना, तो सबसे पहले देखिए चक्कर लगा रही है, तो आप याद करेंगे क्या है कि एक आपने देखा होगा ना कि कोई एक कॉपर की रॉड है, गोल रॉड है, कॉपर मतलब आसपास घूम रहा है, तो निकल उसके आसपास कोई निकल रहा है, तो ध्यान रखना आपको कोपरनिकस से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, पढ़ा होगा आपने, खगोलीय दूरी से है। देखिए दूरी तो ध्यान रखना आपको, लेकिन किससे? खगोलीय से। नेक्स्ट देखा है आपको कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय है वही वाले खोज चुके हैं, क्योंकि भारतीय की बात चल रही है। कौन थे? राकेश शर्मा जी। कौन थे? राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट 1975 में। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए अच्छे से मालूम है आपको कौन सा। शुक्र है, बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम अगर भूल जाते हैं तो अब आपको बिल्कुल भूलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की जो आयु होती है वो होती है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना 4.6 अरब वर्ष सौरमंडल की आयु की बात चल रही है यहाँ पर। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन सा दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। ध्यान रखना, पुच्छल तारा तो ध्यान रहेगा आपको, नाम है हेली। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ध्यान रखना आपको 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ये मत सोचना कि आसपास दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। इसको आराम से बैठे बैठे मिनट में चेंज कर सकते हैं आप। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण मतलब राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि पहला परमाणु परीक्षण मतलब एटम जो टेस्टिंग हुई थी वो कब और कहाँ? तो ध्यान रखना 14 मई 1974 को कहाँ पर? राजस्थान में, एक एरिया हमारा पोखरण। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? अच्छे से मालूम आपको क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसको टच ना कर सकें क्या कहलाता है? वो हमारा सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन को। रेडान। ठीक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कुछ आपकी जेब से खर्च नहीं होने वाला है, सिर्फ एक छोटा सा आपको टिक लगाना है। और बाद में एक बेल आइकन का एक ऑप्शन आएगा, वो भी आप कोशिश कीजिएगा, दबा दीजिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है मोनेटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा? थोरियम। मोनेटाइज बालू में ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। शरीर में सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सारी परीक्षा में पूछ लेते हैं और ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए ही हैं फिलहाल तो। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ध्यान रखिए, स्तनधारी की बात चल रही है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? भाई बताइए। लैंड स्टेनर ने। किसने की थी? लैंड स्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा है हमारा? स्पुतनिक। कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट। सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा लिख के, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहला कृत्रिम। पहला है तो पहले रहेगा, कृत्रिम है मतलब आर्टिफिशियल कौन सा? स्पुतनिक। कोई तनिक नाम का बंदा है, ध्यान रखना इस स्टेप से आपको। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किससे? डायनेमो। किससे? डायनेमो से। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो डायनेमो। देखिए कहते हैं ना, ये मतलब मैकेनिकल को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करना है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? मतलब जो उसकी एक मेमोरी होती है क्या कहलाती है? हमारी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। और भूकंप से याद आया, कल भी भूकंप हमारे दिल्ली में आ चुका है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। ओके, यहाँ तक के लिए लास्ट क्वेश्चन थे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।